गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी रिमझिम का तीसरा पाठ, जिसका नाम है किरमिज की गेंद। आपने बहुत सारी गेंद देखी होगी जो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है, अलग अलग चीज़ों की बनी होती है। कोई बॉल आपने रबड़ की देखी होगी, कोई लेदर की या चमड़े की बनी रहती है, कोई प्लास्टिक की होती है। ऐसे ही ये गेंद जो है किरमिज की एक गेंद है, एक बच्चे को मिलती है और फिर उस गेंद के साथ और वो बच्चे मिलकर क्या करते हैं, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इसकी लेखिका का नाम है शांता कुमारी जैन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिनका अर्थ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ठीक है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियां होती है तो आपको पता ही है, बहुत धूप होती है, हम बाहर नहीं निकलते हैं, और दोपहर में तो विशेष रूप से बहुत धूप होती है। तो दिनेश नाम का एक बच्चा है जो घर में बैठा हुआ कोई कहानी की पुस्तक पढ़ रहा होता है। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तभी अचानक से उसके पीछे, घर के पीछे जो बगीचा था, उसमें पेड़ों के पत्तों की आवाज़ आती है और एक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। और दिनेश, क्योंकि बच्चों का ध्यान बहुत रहता है खेलने में, तो उसका वो भी स्वाभाविक बच्चा था और उसकी आवाज़ सुनकर ही उसे समझ में आ गया कि जो वस्तु हमारे बगीचे में आकर गिरी है वह क्या है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो वो जल्दी से उठा और जैसे उसे आवाज़ आई उसने बरामदे की चिक सरकाई, दूर एक तरफ करी और बगीचे की ओर भाग गया, अपने गार्डन की तरफ चला गया। चिक यानी होता है बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। ठीक है, जैसे हम कपड़े के पर्दे यूज़ करते हैं, वैसे ही चिक जो होती है वो बांस की तीलियों से बनी हुई जालीदार पर्दा होता है जिसमें से हवा आती जाती रहती है। ठीक है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। जब वो अचानक से उठकर भागता है बाहर की ओर, तो उसकी माँ जो घर में मशीन चला रही होती है, तो वो एकदम से उसको बोलती है कि अरे अरे कहाँ जा रहा है। जैसे आपकी मम्मी रोकती है कि नहीं आपको, जब आप बाहर धूप में खेलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही उसकी मम्मी ने भी उसे रोका। परंतु दिनेश रुका नहीं। लेकिन दिनेश जो है वो रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। जून का महीना था, आपको मालूम है जून के महीने में कितनी गर्मी होती है। और जो ज़मीन है, जिस तरह से अगर हम गैस उस पर आग पे तवा रख दें और वो गर्म हो जाता है ना, तो धरती उतनी ही गर्म हो रही थी, तप रही थी, है ना। और उसने क्या करा था, चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी और वो बाहर की ओर भाग गया था। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। लेकिन जब उसको वो लगा कि वो चीज़ क्या है, मैं लेके आता हूँ, देख के आता हूँ, तो उसको अपने पैरों के जलने की भी कोई चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। वो जिधर से आवाज़ आई उस ओर दौड़ के चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। अब वो बगीचे में पहुंच जाता है तो बगीचे में क्या क्या था, कौन कौन से पौधे थे, इस बारे में बताया है। तो वहाँ पे भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी और एक तरफ जो है सीताफल की बेल थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। और जो क्यारियाँ थी उनके चारों तरफ क्या थे, केले के पेड़ थे, वृक्ष यानी पेड़। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। आरंभ यानी शुरू। तो दिनेश ने जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने जल्दी से उन पेड़ पौधों को इधर उधर करके वो देखना शुरू किया कि वहाँ पर जो चीज़ उसकी जिसकी आवाज़ आई थी वो चीज़ है कि नहीं। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। फिर भिंडियों के पौधों में जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की जो बेल लगी थी उस जगह पे ढूंढना शुरू कर दिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। वही बगीचे में क्या है, घूस एक छोटा सा जानवर होता है जो चूहे से कुछ बड़ा होता है, उसने अपने रहने के लिए गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिज की गेंद पड़ी है। और जब वो वहाँ ढूंढ ही रहा था तो उसकी एकदम से नज़र गई उन घूस के गड्ढों के ऊपर। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक नई, बिल्कुल एकदम से ब्रांड न्यू नई जो है वो कौन सी गेंद पड़ी है, किरमिज की गेंद पड़ी हुई है। तो वह आपको पता चल गया होगा कि जो चीज़ वहाँ जिस चीज़ के गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी वो चीज़ क्या थी, वो एक गेंद थी। ठीक है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली।
दिनेश ने जल्दी से उस गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। जब उसने उसको देखा तो बिल्कुल एकदम नई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बस खरीद के बाजार से आज ही उसे लाया है। उसने उसे उलट पलट कर देखा। उसने बॉल को इधर उधर उल्टा पलटा, उसको चारों तरफ से देखने लगा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये बॉल कहाँ से आई होगी और ये किसकी होगी। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अब उसने क्या करा कि चारों तरफ देखा इधर उधर, फिर उसने अपने गार्डन से बाहर देखा कि जो सामने की 3 मंजिली यानी 3 मंजिल की एक इमारत यानी घर या मकान तो बना हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा। उसको लगा कि वहाँ से कोई बच्चा खेल रहा हो और उधर से यहाँ आ गई हो, लेकिन उस समय वहाँ पर जो उसके घर की तरफ जो खुलने वाले खिड़की और दरवाजे थे वो सभी बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी और ऊपर से नीचे तक खूब तेज़ धूप आ रही थी। तो वो जो है सब लोगों ने अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। फिर उसके दिमाग में आया कि ये नई गेंद कहीं मेरे दोस्तों में से किसी ने तो नहीं खरीदी है। तो वो सोचने लगा कि ये किसने खरीदी होगी। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने सोचा इनमें से किसी ने खरीदी हो। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे कौन नीचे फेंकेगा। और उसने ये भी सोचा कि अगर उन लोगों ने नई गेंद खरीदी भी होगी तो वो यहाँ क्यों फेंकेंगे दोपहर में। वो अगर शाम को हमसे मिलेंगे या जब हम खेलेंगे तभी लेके आएंगे ना। तो वो इस तरह से उसके मन में विचार उठने लगे। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। फिर उसने सोचा कि हो न हो ये गेंद जो है यहाँ आसपास की नहीं है, कहीं बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। तो उसने ये सोच के कि कहीं बाहर से आई हो तो उसने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाना शुरू कर दिया। तो उसने सड़क पर जो बना हुआ गोल चक्कर था वहाँ पर जो बगीचा बना हुआ था, गोल चक्कर मतलब जहाँ पे ट्रैफिक का वो होता है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, ट्रैफिक चौराहा बना होता है ना, वहाँ पे कहीं कभी कभी कुछ गोल से ऐसा वो जगह बना दी जाती है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाता है और उसके चारों ओर से होकर गाड़ियाँ निकलती है ना। तो वहाँ पर जो छोटा सा गार्डन था उसने उसकी ओर भी देखा, लेकिन वहाँ पर भी उसको सिर्फ 2-4 गायें दिखाई दी जो कि गर्मी के कारण पेड़ के नीचे क्या कर रही थी, सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। ठीक है। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। फिर उसको याद आया कि हमारे मोहल्ले में भी कई बार बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और उनके क्रिकेट जब वो बैट से मारते हैं बॉल को तो वो इतनी दूर चली जाती है कि उनको फिर से मिलती ही नहीं है। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी और एक बार तो उसको ये भी याद आया कि किसी बच्चे की जो बॉल थी, गेंद थी, वो एक चलता हुआ ट्रक था, कोई ट्रक जा रहा था तो उसके अंदर जा गिरी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगा के बोला कि दिनेश तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बाहर धूप में था तो मम्मी को लगा कि बीमार हो जाएगा। तो उन्होंने उसे थोड़ा सा डांट के बोला कि सब लोग जो है इस समय अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम क्यों धूप में घूम रहे हो। इस तरह से उसको आवाज़ लगाई। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश अपने बगीचे से घर के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। क्योंकि उसने पहले ही चारों तरफ देख के और ये निश्चित कर लिया था, अपने आप को मतलब संतुष्ट कर लिया था, या उसने ये पक्का कर लिया था कि ये गेंद मोहल्ले में से किसी भी बच्चे की नहीं है। फिर भी उसने सोचा मन में कि भले ये गेंद जो है वो किसी की नहीं हो, लेकिन फिर भी एक बार हम सब बच्चों से पूछ लेंगे, क्योंकि ईमानदारी भी तो कोई चीज़ होती है। और सही बात है, अगर किसी बच्चे की हुई और उसकी बॉल है तो ये उसे दे देंगे। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। गर्मी की छुट्टियां थी तो बच्चों ने क्या करा, अपने खेलने के लिए एक क्लब बना लिया था। क्लब यानी एक ऐसी संस्था जहाँ पर एक जैसे लोग जो है वो साथ में रहते हैं और काम करते हैं। तो ये बच्चे क्या सब एक साथ खेलते थे। तो इन्होंने खेलने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे कुछ खेलने का सामान खरीदना है या और कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उन्होंने
वो क्लब बना लिया था और उसमें पैसे इकट्ठे करके जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो लाते थे और आपस में खेलते थे, है ना। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो मैंने बताया आपको कि क्लब में क्या होता था, वो सभी मिलकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे और खेलने का सामान खरीद लेते थे और सारे बच्चे एक साथ खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, शाम हो गई, सब बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तब दिनेश ने बोला कि मुझे आज दिन में एक गेंद मिली है, अगर आप में से किसी की गेंद खो गई है तो आप मुझे अपनी गेंद की पहचान बताइए कि हाँ ये मेरी गेंद पे ऐसा निशान था या ये था, तो अगर मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल सही है तो मैं आपको आपकी गेंद लौटा दूंगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो उसका जो दोस्त था अनिल, वो बोलता कि गेंद, मेरी गेंद हाँ खो गई थी। कब खोई थी तेरी गेंद? दूसरे ने पूछा कि आप, तुम्हारी गेंद कब खोई थी? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। उसने बताया कि 4 महीने पहले खोई थी। तो फिर दिनेश ने बताया कि वो गेंद तेरी नहीं है। क्यों बताया ऐसा दिनेश ने? क्योंकि दिनेश ने देखा था कि गेंद बिल्कुल नई है, और अगर कोई गेंद 4 महीने पहले खो गई थी, इसका मतलब वो गेंद पुरानी है ना, और वो गंदी हो चुकी होगी, उसका कलर चेंज हो गया होगा, है ना। तो पता चल जाता है ना नई और पुरानी चीज़ों में। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। जब दिनेश ने अनिल को बोल दिया कि वो गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती है, तो दूसरा दोस्त जो सुधीर था वो बोला कि फिर तो वो गेंद मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तो दिनेश ने पूछा कि वो कैसे कि तुम्हारी गेंद है, उसकी नहीं है। तो तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें जो गेंद मिली है वो गेंद मुझे दिखा दो, तो मैं अपना निशान उसमें बता दूंगा कि ये मेरी निशानी है और ये गेंद मेरी है। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। दिनेश ने बोला कि अरे ये कैसी बात कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें गेंद दिखाऊं तब मुझे निशानी बताओगे? पहले अपनी निशानी बताओ कि ये गेंद, तुम्हारी गेंद पे कुछ ऐसा निशान था, तब मैं मानूंगा कि वो गेंद तुम्हारी है ना। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानो। दिनेश ने बोला कि गेंद देखकर तुम कोई निशानी बताओगे कि ये बॉल मेरी है क्योंकि मेरी बॉल पे ऐसा निशान था, तो ये तो कोई बात नहीं है। तुम बिना गेंद को देखे ये बताओ कि मेरी गेंद पर ऐसा निशान था, तब अगर मैं मानूंगा कि ये गेंद तुम्हारी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तभी जो उनका तीसरा दोस्त था दीपक, वो अपने घर से बाहर आ गया और नीचे आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। चतुर यानी होशियार, है ना। और दीपक कैसा बच्चा था? वो अपना कोई भी काम निकालने के लिए, जो भी तरीका आजमाना हो या अपनाना हो, वो उसे अपना लेता था और अपना काम निकाल लेता था, ठीक है। और ज़रूरत होती तो हर किसी को भी मित्र बना लेता, और ज़रूरत नहीं होती तो उसे धुतकार भी देता था। इस तरह का बच्चा था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। जब उसने सुना कि ये गेंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो भी कि गेंद किसकी है ये नहीं पता है, तो उसने तुरंत बोल दिया कि गेंद जो है वो किसकी है? मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। तो सब दोस्तों ने बोला कि तुम बोल रहे हो गेंद मेरी है, तो तुम्हारी गेंद कैसे हो गई? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कल ही तो तुम बोल रहे थे, दोस्तों ने बोला उन्होंने, कि कल ही तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें गेंद लाने के लिए पैसे देने को मना कर दिया है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। दीपक बोला कि मेरी जो गेंद थी वो 5 महीने कोई पहले खो गई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी छत पर से नीचे फेंक दी थी, मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो वो बता रहा है कि 5 महीने पहले जब ये कुछ हुआ था उनके घर में फंक्शन, तो उसके दोस्त सुनील ने उसकी गेंद को नीचे फेंक दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह भी पता, 5 महीने पहले खोई हुई गेंद भी बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो दिनेश को पता था कि ये गेंद दीपक की भी नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। तो दिनेश इस तरह से जानता था कि भाई वो तो बिल्कुल नहीं है, और जो 5 महीने पहले गेंद खोई होगी तो वो तो बिल्कुल गंदी हुई होगी, थोड़ी बहुत तो, है ना। तो वो मानने को तैयार नहीं था इस बात को कि जो गेंद वो है वो दीपक की है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी। तो दीपक जो है वो लड़ने पर उतारू हो गया और बोला कि मैं कुछ नहीं जानता। आपने देखा होगा ना, आपके दोस्तों में कोई ऐसे दोस्त भी होते हैं अड़ियल,
जो बोल देते कि मेरी है मेरी है मेरी है, मुझे ही चाहिए बस, मतलब किसी भी तरीके से उस चीज़ को हथियाना चाहता था। ठीक है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो अब अनिल जो है वो भी, जब उसने उसको दीपक जिद करते देखा तो उसने बोला कि तू ऐसे कैसे बोलेगा कि ये गेंद तुम्हारी है, क्या सबूत है कि तुम्हारी वाली गेंद नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। तो दीपक ने भी वही बात कही जो किसने कही थी, अनिल ने, कि मुझे गेंद दिखा दो तो मैं बता दूंगा कि मेरी ये गेंद है, मैं सबूत भी दिखा दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अब उसने देखा कि जो है लड़ाई, गेंद की लड़ाई जो है वो बढ़ने लग गई है, और गेंद को किसी भी तरह से हथियाना यानी हासिल करना, तो किसी भी तरह से पाने के लिए, हासिल करने के लिए दीपक जो है वो सुधीर और सुनील का सहारा लेने लग गया। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, और वो ये भी जानता था कि ये तीनों की जो है वो एक गुट है, और अगर ये गेंद इसके पास चली गई तो दूसरे बच्चों को खेलने नहीं देंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश बोला कि ठीक है, लड़ो मत, मैं गेंद लेकर आ रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलता है कि ये गेंद किसकी है तब तक मैं किसी को भी नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो जैसे ही बॉल आई, क्योंकि दीपक उसे हथिया नहीं चाह रहा था, तो उसने तुरंत बोल दिया कि ये तो मेरी ही गेंद है, ये लाल रंग का जो निशान देख रहे हो ना, ये मेरी गेंद पर बना हुआ था। वहाँ सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तब अनिल जो था उसने बोला कि अरे तुम कैसे बोल रहे हो कि ये लाल रंग का निशान है इसलिए तुम्हारी गेंद है, ऐसे गेंद, ऐसे तो सभी गेंदों पर निशान होते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। दीपक ने फिर जोर लगाया। तब दीपक बोला, फिर जोर से, मतलब अपनी तरफ से बोलता है, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे अगर उसने बोला, दीपक ने, कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मेरे पापा को बुला के भी कहलवा सकता हूँ कि ये जो गेंद है वो मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अनिल बोला कि अरे जा जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भैया को बुला के लाता हूँ और बोल दूंगा कि गेंद, उनसे बुलवा दूंगा कि गेंद जो है वो दिनेश की है, तुम्हारी नहीं है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। तो दीपक जिद पर अड़ गया कि उसको, क्योंकि वो उस गेंद को किसी भी तरह से लेना चाहता था। तो बोला, नहीं नहीं, कुछ भी हो, ये गेंद तो मेरी है। और उसने उसे ज़मीन पर मारा। ज़मीन पर मारने पर जो आवाज़ आती है, तो उसने बोला कि ऐसी ही आवाज़ जब धरती पे टप्पा पड़ता था ना मेरी गेंद से, तो ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। जब उसने ऐसा बोला कि मेरी गेंदें और ऐसी आवाज़ टप्पे की आती थी, तो उस अनिल ने बोला कि चल चल अपन बाजार चलते हैं, और दुकानों पे जितनी भी गेंदें हैं ना, सब नीचे ज़मीन पे गिरा गिरा के उनके टप्पे की आवाज़ सुन लेना, सबकी एक जैसी आवाज़ होगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो अब वो लड़का जो उसका दोस्त था दीपक, उसको जिद पे आ गया कि कैसे भी करके गेंद लेनी है, नहीं तो मैं तुमको भी इस गेंद से खेलने नहीं दूंगा। तो बोलता है कि अगर ऐसा है तुम मुझे गेंद नहीं दोगे तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, वो कोई दूसरा ले जाएगा, तुम देखता हूँ कैसे खेलते हो। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया, और वो उस बॉल को फेंकने लगा, लेकिन अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसा होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब उसने, जब दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे कुछ भी नहीं सूझा, और उसने रोने जैसा मुंह बना लिया, रुआंसा हो गया, और वो रोने रोने जैसा होते हुए बोला कि या तो ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो इसके पैसे मैं सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है। अब वो तीनों दोस्त थे, सुनील, दीपक और सुधीर, तो उनका कहना था कि ये गेंद जो है दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनको मालूम था कि जब अगर ये गेंद हमारे दीपक को मिल जाती है तो सिर्फ हम ही तीनों मिलकर खेलते रहेंगे। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। दिनेश जो है वो ये सारी बातें चुपचाप से सुन रहा था। एक्चुअली वास्तव में उसका जो मन था वो उस समय झगड़ा करने का नहीं था, वो सोच रहा था कि हम सब दोस्त मिलकर इस बॉल से खेलते हैं। तो वो बॉल पड़ा,
अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले गेंद से खेल लें। तो वो उन अपने दोस्तों से बोलता है कि जाओ अपने अपने बैट लेकर आओ, झगड़ने के लिए बाद में भी झगड़ा जा सकता है, आओ पहले अपन इस गेंद से खेलें तो सही। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। सब बच्चे अपने अपने बल्ले जो थे, बैट जो थे वो लेके आ गए और सब 5 मिनट के अंदर ही जमा हो गए और खेलना शुरू कर दिया उन लोगों ने। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब वो खेलने लगे और अभी उन्होंने सिर्फ 2-4 बार ही खेला होगा कि एकदम से क्या होता है कि दिनेश ने ज़ोर से एक शॉट मारा और वो जो बॉल थी वो कहाँ जा गई, वो उछली और एक जो रास्ते पर सड़क पर स्कूटर जा रहा था उसकी एक जो टोकरी थी सामान रखने वाली, उस टोकरी में जाकर गिर गई और तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला और स्कूटर वाले को ये भी नहीं पता चला होगा कि उसकी टोकरी जो है उसमें बॉल आकर गिरी है, गेंद आकर गिरी है और वो स्कूटर के साथ साथ गेंद भी उसके घर चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। पहले तो सारे बच्चे अंकल रुको करके चिल्लाते चिल्लाते भागे होंगे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। पर स्कूटर की स्पीड और अपने दौड़ने की स्पीड एक जैसी नहीं होती है ना, तो बच्चे रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर बॉल तो क्योंकि स्कूटर वाले के साथ चली गई, तो सब लोग जो है अभी थोड़ी देर पहले तो अब उस बॉल को पाने के लिए झगड़ रहे थे, अब उन्होंने क्या करा, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से आपस में ही हंसने लग गए। ये थी आपकी कहानी। इसमें आपको मिलजुल कर खेलना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सीखने को मिलता है। इसके अलावा आपको गेंदें जो खेल है, गेंद से खेले जाने वाले खेलों के बारे में, कुछ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और आपको इसको समझना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसकी लेखिका का नाम है शांता कुमारी जैन। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। गुड बाय।